लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज, क्रिटिक द स्टेटमेंट। तो हम लोगों को इस स्टेटमेंट को क्रिटिक करना है। क्रिटिक का मतलब होता है कि अलग अलग एंगल से आप इस चीज़ को देखिए और उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचिए या उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचिए। तो डिफरेंट एंगल से आप चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो वर्ड की लिमिट है वो बहुत कम है, 150 वर्ड है, यानी कि हमें 180 वर्ड से ऊपर नहीं जाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स में हमको इसका आंसर नहीं देना है। तो इसलिए मैंने जो क्रिटिक वाला पार्ट है उसको एक तरह से पॉजिटिव साइड में रखा। मैंने इस स्टेटमेंट को प्रूव करने वाली बातें ही ज़्यादा लिखी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की लिमिट कम थी, तो मैंने इसको एक अलग तरह से लिख दिया। तो चलिए आंसर को देखते हैं। अब देखिए शुरू की जो लाइन्स है वो मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाया है, और जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें मैंने बस इतना किया है कि इस सेंटेंस को पहले एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि हम बता दें कि हमको समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस में लिखा क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं। द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर्स सच एज फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रॉक हार्डनेस, लेवल, permeability and process working on structures such as erosion, weathering and phase changes over time in various processes and structures। तो देखिए मैंने ये लिखा है वो कि जो एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो अलग अलग लैंडफॉर्म है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो पठार हो, तो वो सब कैसे बने हैं, प्लेट्यू हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब कैसे बने हैं, ये रिजल्ट है ये किन किन चीज़ों के रिजल्ट है। तो पहली चीज़ हो गई जो अर्थ के स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं। स्ट्रक्चरल फीचर्स अर्थ के क्या है, अर्थ की जो सरफेस है उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, रॉक की हार्डनेस, यानी रॉक की हार्डनेस का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है रॉक या सॉफ्ट रॉक है। परमेबिलिटी मतलब इससे वाटर इसमें कितना कंजर्व हो सकता है या इससे कितना वाटर रॉक से फ्लो हो सकता है, ये चीज़ें। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि किस तरह के पहाड़, किस तरह के पठार, यानी कि किस तरह के माउंटेन और प्लेटू बनेंगे, ये बातें डिसाइड होती हैं। इसके साथ ही फिर क्या है, प्रोसेस वर्किंग ऑन द स्ट्रक्चर। फिर देखिए इन स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉल्ट है या फोल्डिंग है, तो इसके ये सब स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हो गए। पर इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर कुछ प्रोसेस वर्क करते हैं जिसकी वजह से लैंडस्केप बनता है। तो ये प्रोसेस क्या होते हैं, इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गई, मास मूवमेंट वगैरह भी आप लिख सकते हैं। तो इरोजन है, वेदरिंग है, ये सब होते हैं प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या करते हैं, ये प्रोसेस भी लैंडस्केप को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि रिवर इरोजन करती है और उसकी वजह से अलग अलग तरह के कह लीजिए कि लैंडस्केप बनते हैं। एंड फेज चेंजेस ओवर टाइम इन वेरियस प्रोसेसेस, यानी कि जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनमें जो टाइम के साथ में चेंज आता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो रिवर होती है वो यंग स्टेज से लेकर और ओल्ड स्टेज तक जाती है, तो ये प्रोसेस में चेंज आता है एक तरह से, यानी कि जो रिवर की इरोजन की कैपेसिटी है, ये जो इरोजन का प्रोसेस है इसमें टाइम के साथ साथ चेंज आता है। इरोजन की कैपेसिटी रिवर की धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और रिवर को हम लोग कहते हैं कि यंग थी पहले, अब रिवर ओल्ड हो गई है। तो यानी कि क्या क्या चीज़ें हमारी जो अर्थ पे लैंडस्केप है उसको चेंज कर रही है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, जिसके हम लोगों ने एग्जांपल देख लिए, फोल्डिंग, फॉल्टिंग वगैरह। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया, इरोजन और वेदरिंग वगैरह, और भी आप नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने ये देख लिया कि इन प्रोसेस में जो चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ, जिसको हम लोग स्टेज कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर लैंडस्केप बनता है। अब देखिए मैंने इसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस इंड्यूस्ड बाई कन्वेक्टिव करेंट्स इंड्यूसेस रीजनरेशन ओवर लैंड। यानी कि क्या होता है, जब हमारी अर्थ के अंदर जो जो कन्वेक्टिव करंट होते हैं, जब वो इंड्यूस्ड हो जाते हैं, यानी कि हमारी अर्थ के अंदर जो कन्वेक्टिव करंट वर्क कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो कह लीजिए माउंटेन ऊपर आ जाता है, या फिर कह लीजिए एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज़ मैंने लिखी है कि एक प्रोसेस है जो कि कन्वेक्टिव करंट की वजह से स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, एक नया लैंडस्केप बन जाता है। प्रोसेस की वजह से एक लैंडस्केप सामने आता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे एक लैंडफॉर्म सामने आया जो कि पर्वत के रूप में। अब ये लैंडस्केप क्या करेगा, अब देखिए, द चेंज इन द शेप ऑफ द लैंड अगेन इंस्पायर्स द इरोसिव प्रोसेस ऑफ द रिवर, एंड दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन टू ब्रिंग चेंजेस इन द न्यू लैंडस्केप। अब देखिए ये जो नया कह लीजिए लैंडस्केप सामने आया है,
ये क्या करेगा, ये इंस्पायर करेगा एक नए प्रोसेस को, या कह लीजिए ये मोटिवेट करेगा एक नए प्रोसेस को, एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ये वो प्रोसेस क्या होगा, इरोजन का। यानी कि हम लोगों ने देखा कि एक प्रोसेस की वजह से, एक प्रक्रम की वजह से हमारा जो माउंटेन है वो ऊपर आ गया। अब क्या हुआ, इस माउंटेन के ऊपर आ जाने की वजह से जो लैंडस्केप में चेंज हो गया, इसकी वजह से एक दूसरा प्रोसेस चालू हो गया। यानी कि लैंडस्केप की वजह से एक दूसरा प्रोसेस चालू हो गया। वो प्रोसेस क्या है, इरोजन का। अच्छा, अब ये इरोजन क्या ट्राई कर रहा है कि इस लैंडस्केप में फिर से चेंज किया जाए। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे प्रोसेस जो है एक नए लैंडस्केप को बनाता है और फिर से एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो उस लैंडस्केप को फिर से चेंज करने लगता है। अब देखिए, द रिवर फॉर्म वेरियस लैंड फॉर्म इन डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम द गॉर्ज टू द वास्ट प्लेन्स। अब इसके साथ ही देखिए मैंने इसमें टाइम की बात जोड़ दी। यहाँ तक की बात तो हम लोगों ने लिख दी कि प्रोसेस से लैंडस्केप और लैंडस्केप से फिर से प्रोसेस। लेकिन क्या होता है कि इस प्रोसेस के ऊपर टाइम का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये टाइम के साथ साथ धीमा पड़ता जाएगा। जो इरोजन हो रहा है, हम लोग जानते हैं रिवर का जो इरोजन होता है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता जाता है। यानी कि डिफरेंट स्टेजेस जो रिवर की होती हैं, यंग स्टेज में ज़्यादा तेज़ी से आपका इरोजन होता है और ओल्ड स्टेज में इरोजन बहुत धीरे होता है। तो इससे क्या होता है, गॉर्ज से लेके और वास्ट प्लेन यानी बड़े बड़े मैदानों तक अलग अलग तरह के कह लीजिए लैंडफॉर्म बनते हैं। केवल क्यों, क्योंकि जो स्टेजेस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस और स्टेज है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जो प्रोसेस और स्टेज है उसकी वजह से कैसे गॉर्ज से लेके वास्ट प्लेन तक अलग अलग जो कह लीजिए आकृतियाँ हैं वो बना करती हैं। जो लैंडस्केप है अलग अलग वो बना करता है। देखिए, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेज गिव शेप टू लैंडफॉर्म। यानी कि जो स्ट्रक्चर प्रोसेस और स्टेज होता है इनके बीच की जो इंटर रिलेशनशिप होती है, जो अंतर संबंध होता है, वो भी लैंडफॉर्म को शेप देता है। यानी स्ट्रक्चर प्रोसेस और स्टेज ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित किया करते हैं और जिससे अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द इंटेंसिटी ऑफ इरोजिव प्रोसेसेस ऑफ रिवर वेरीज ऑन हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक फॉर्मिंग ए वाटरफॉल। यानी कि देखिए, जो हार्ड रॉक होते हैं, हार्ड रॉक जो है, अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें रॉक जो है हार्ड है, वहाँ पे क्या होता है कि जो रिवर का इरोजन का प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है वो धीमे धीमे होता है। यानी कि रिवर को कठिनाई होती है ऐसे रॉक्स को काटने में। और सॉफ्ट रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो हमारा प्रोसेस होता है इरोजन का, वो तेज़ी से होता है। तो ये जो अलग अलग रॉक्स के ऊपर अलग अलग तरह से प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, वाटरफॉल बन जाता है। सिमिलरली, आगे देखते हैं, सिमिलरली एट व्हाट स्टेज ऑफ इरोजन विल द रिवर अकर एट ए गिवन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस विच इटसेल्फ इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए, जो कहा है मैंने इसको पहले मैं आपको डीपली समझा दूंगा और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को समअप कर देंगे। यहाँ पे मैंने देखिए ये लिखा है कि रिवर अपने इरोजन की किस स्टेज में होगी। यानी कि अगर हम लोग कहें कि प्रोसेस जो है वो किस स्टेज में होगा, तो प्रोसेस की स्टेज से क्या मतलब हो गया, अगर जैसे रिवर की हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं तो रिवर जो है यंगर होगी या ओल्डर होगी, यानी कि यंग स्टेज में होगी या ओल्ड स्टेज में होगी, किस स्टेज में होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जिस स्लोप पे रिवर फ्लो कर रही है, यानी कि जिस वाले ढाल पे, जिस वाले स्लोप पे रिवर फ्लो कर रही है वो कैसे रॉक से बना है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, स्ट्रक्चर से मतलब हो गया, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे जो ये हमारा स्लोप है ये हार्ड रॉक से बना है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इरोजन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो रिवर जो इरोजन कर रही है, तो जो इरोजन का प्रोसेस है वो वीक पड़ जाएगा या धीरे धीरे हो पाएगा, क्योंकि रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसे में जब देखिए जो हमारा स्लोप है, जब उसका डिग्रेडेशन धीरे धीरे हो रहा है, उसके ऊपर इरोजन धीरे धीरे हो रहा है, तो वो स्लोप जो है काफ़ी कह लीजिए कि स्टीप बना रहेगा, काफ़ी तेज स्लोप होगा। तो स्टीप स्लोप के ऊपर क्या होगा कि जो रिवर है वो बहुत ही स्पीड में फ्लो करती रहेगी, स्पीड में फ्लो करती रहेगी, यानी लंबे समय तक जो हमारी रिवर है वो यंग रहेगी। और ये यंग क्यों रह रही है, क्योंकि जो इरोजन का प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और ये इरोजन का प्रोसेस धीरे धीरे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्लोप है वो हार्ड रॉक से बना है। अच्छा, अगर इसी को हम लोग जस्ट अपोजिट कर दें, यानी कि जो हमारा स्लोप है, अब ये मान लीजिए सॉफ्ट रॉक से बना है, यहाँ पे सॉफ्ट कर देते हैं,
तो सॉफ्ट रॉक से बनाए तो इरोजन क्या होगा, तेज होगा। यानी कि देखिए स्ट्रक्चर ने क्या किया, प्रोसेस को तेज कर दिया, और प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, जो स्टेज है वो भी तेजी से चेंज हो गई। अब देखिए तेजी से इरोजन होगा तो जल्दी ही जो हमारा स्लोप है वो जेंटिल हो जाएगा, और जेंटिल स्लोप पे रिवर धीरे धीरे फ्लो करेगी, यानी ओल्ड स्टेज में चले जाएगी। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो प्रोसेस को इफेक्ट डाल रहा है, प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, और ये जो प्रोसेस है वो स्टेज को अफेक्ट कर रहा है। तो एक रिवर अपनी किस स्टेज में होगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस की इंटेंसिटी क्या है, और प्रोसेस की इंटेंसिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो वही मैंने लिखा है, सिमिलरली एट व्हाट स्टेज ऑफ इरोजन विल द रिवर अकर एट ए गिवन टाइम, किसी विशेष समय पे रिवर अपनी इरोजन की किस स्टेज में होगी ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस पे, और प्रोसेस इटसेल्फ इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर। फॉर, अब देखिए इसी का एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल द लो इंटेंसिटी ऑफ इरोजन प्रोसेस on a rigid structure gives rise to a relative long erosion cycle, and the landform that occur in the last stages of the rivers such as the flood plains etc are late। यानी कि देखिए बस मैंने यहाँ पे इतनी बात कही है कि मान लीजिए कहीं पे एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी हार्ड रॉक से बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा कि जो इरोजन की साइकिल है वो लॉन्ग हो जाएगी, यानी लंबे समय तक यहाँ पे इरोजन होता रहेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे इरोजन हो पाएगा, जिसकी वजह से जो लास्ट स्टेज में जाके फ्लड प्लेन वगैरह बनते हैं उनके बनने में देरी आ जाएगी, यानी कि लैंडस्केप पे कह लीजिए प्रभाव पड़ेगा, और जो हमारे फ्लड प्लेन है वो काफ़ी लेट बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्रिटिक की बात थी तो मैंने एक लाइन में इसका क्रिटिक भी लिख दिया है कि हाउ एवर पेंक रिप्लेसेस, या कह लीजिए क्रिटिक तो है ही ये पूरा आंसर, एक लाइन में मैंने ये भी लिख दिया कि इसके अगेंस्ट में क्या बात हो सकती है। तो हाउ एवर पेंक रिप्लेसेस टाइम विद रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन, यानी कि पेंक जो है वो टाइम को नहीं मानते हैं। पेंक कहते हैं कि जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, यानी कि एक पहाड़ है ये जितनी तेजी से ऊपर उठ रहा है और रिवर जितनी तेजी से इसको डिग्रेड कर रही है, यानी जितनी तेजी से इसको काट रही है, उसके बीच का जो रेट होगा, जो रेशियो होगा, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि लैंडस्केप कैसा है। जैसे पहाड़ तेजी से ऊपर उठ रहा है, रिवर धीरे धीरे काट रही है, तो पहाड़ ऊपर उठता जाएगा। वहीं पे पहाड़ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, रिवर तेजी से काट रही है, तो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, पहाड़ जल्दी ही छोटा हो जाएगा। तो यानी कि पेंक जो है टाइम को रिप्लेस कर देते हैं रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और डिग्रेडेशन से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका मॉडल आंसर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई सजेशन, कोई डाउट है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।